everyone, welcome to Engineers Career Point and this is Shikha. So friends, all those aspirants who are going for the Himachal Pradesh Public Service Commission for Jal Shakti Vibhag for the post of AE, this particular video is going to be help you out in every aspect of your interview preparation. So basically इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एक, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या करती है, क्या उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, कौन चेयरमैन है, कौन मैनेजमेंट है, प्लस एचआर क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एचआर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट डोमेन से आपसे पूछे जाते हैं, राइट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं, like about Himachal Pradesh, about Jal Shakti Vibhag and your important HR question. So please watch this video till end and make your notes. Specifically अगर आप short notes बना सकते हो तो बना लीजिए, otherwise आपको ये document तो जरूर पढ़ना है, वो भी आप like your PDF panel से, Engineers Career Point panel से आप इसको download कर सकते हो और पढ़ सकते हो. प्लस आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी HR सेक्शन की, मॉक सेशन की विद योर PDF mentors. Let's get start without wasting any time about like हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन. ये हिमाचल प्रदेश बेसिकली इसको स्टेटहुड मिला था 25 जनवरी 1971 एज इन सेपरेट स्टेट. ये आपको जरूर पता होना चाहिए. इसमें कितनी यूनियन कैसे कैसे इसको मिला था, कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए. देखिए कैप्टन और यू कैन से इट आउट रामेश्वर सिंह ठाकुर IPS रिटायर्ड चेयरमैन थे. और अभी कौन है वो चेक, इसके कौन कौन से मेंबर हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. अबाउट जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश. सी, आप जल शक्ति विभाग में जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि जल शक्ति विभाग क्या है, क्या क्या काम करता है. ठीक है, ये जल शक्ति विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द स्टेट्स वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये इसमें कितने स्कीम्स हैं, कितने हैंड पंप्स हैं, वाटर सप्लाईज हैं, ये सब कुछ इसमें गिवन है. 40 टाउन्स हैं ये इसके अंदर कवर हैं ये सिविल स्कीम के अंदर हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, 2 इंजीनियरिंग चीफ ऑफिसेज हैं इसमें. कहाँ कहाँ पे है? शिमला में है और एक अनदर और जगह पे, जैसे आपको पता होना चाहिए. देयर आर 4 जोनल ऑफिसेज हेडेड बाय द चीफ इंजीनियर्स. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं आपकी? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डेवलप करना, मेंटेन करना, इरिगेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, सीवरेज सिस्टम को एस्टैब्लिश करना एंड फ्लड प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, जल शक्ति विभाग बहुत एक्टिवली बहुत सारे प्रोजेक्ट को एम कर रहा है. उनमें से कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये. ठीक है, सी, आपके HR के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोजेक्ट्स. ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं करंटली, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, स्कीम्स बताइए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. जल जीवन मिशन. ठीक है, देन हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्या इसका ऑब्जेक्टिव है. इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, देन योर सीवरेज एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट. सी, 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं. एक तो कि नाम बताइए प्रोजेक्ट्स के, दूसरा वो नाम बोलेंगे, आपको उनका ऑब्जेक्टिव बताना है, वो स्कीम बतानी है. तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन को. मेजर अचीवमेंट कौन कौन सी हैं अभी तक, ठीक है, वो यहाँ पे गिवन है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट विजन एंड मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द विजन एंड मिशन ऑफ जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश. ठीक है, उस डिपार्टमेंट का क्या क्वालिटीज हैं, बेसिकली वो किस विजन पे काम कर रहा है, किस मिशन पे वो काम कर रहा है, वो आपसे पूछा जा सकता है. तो दैट इज समथिंग. विजन इज किसको लीडिंग वाटर कंजर्वेटर और हार्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एंश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो रिसोर्स ऑप्टिमाइज वे में यूज करे फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट. ठीक है, एंड मिशन जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रहा है, एनहांस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज पे काम कर रहा है, सस्टेन वाटर रिसोर्सेज पे काम कर रहा है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैनेजमेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप एक बार. हिमाचल प्रदेश के बारे में देखो, हिमाचल प्रदेश एक अपने आप में बहुत ही रिनाउंड स्टेट है इंडिया का, दैट इज इन नॉर्थ इंडिया एंड इट्स अ माउंटेनियस हिली एरिया. बेसिकली famous tourist places are there and people are very much fascinated towards that. तो आपको उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में, आपको अपने रीजन के बारे में,
टाउन्स के बारे में, आपका जो वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है या आप जो भी वहां पे काम कर सकते हैं, वो बेसिक बेसिक सी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एज यू कैन सी इन द मैप एज वेल, दिस इज हिमाचल। लोकेशन कहाँ पे हिमाचल की, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कैपिटल कौन सी है। इनके गवर्नर हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला एंड चीफ मिनिस्टर हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। सो बेसिकली ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो आपको जरूर पता हो कि कितनी तहसील हैं, कितनी अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत कितनी है, टाउन्स कितने हैं 74, लोकसभा कितनी है, राज्यसभा कितनी है, एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 68, ठीक है। सो यस, ये एक स्टेटहुड में आया था 25 जनवरी 1971 में, एंड यस ये 18 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन में एज एन एमर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल कौन सी है, शिमला और धर्मशाला विंटर्स में। लार्जेस्ट सिटी शिमला है। फॉर्मेशन कब हुई थी। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। हाईकोर्ट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट, सी एक तो आप यही पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से आप जल शक्ति विभाग में जा रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकेशन कौन कौन सी हैं, मेजर रिवर्स बताइए, फेमस वैली कौन कौन सी हैं, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, चंबा। नेशनल हाईवेज कौन से हैं, NH3, NH5, ठीक है, NH154 कनेक्टिंग पठानकोट इन पंजाब टू मंडी, ये है आपके नेशनल हाईवेज। स्टेट हाईवेज कौन कौन से हैं, ठीक है, विक्टोरिया ब्रिज क्या कौन सा है, भाखड़ा डैम कौन सा है, ठीक है, पोंग डैम, नथपा डैम, ये कौन कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। टूरिज्म प्लेस कौन कौन से हैं। टूरिज्म, ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इट्स रिनाउंड फॉर इट्स टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस टूरिज्म स्पॉट्स, ठीक है, इन हिमाचल, दैट इज शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, डलहौजी, चंबा, स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है। If I'll talk about religious and spiritual places, that can be ज्वाला देवी टेम्पल, ठीक है, चिंतनपुरी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी, ये बहुत सारे ऐसे फेमस रिलीजियस प्लेस और टेम्पल्स है वहां पे। एडवेंचरस एक्टिविटीज, जो लोग बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं वो भी कई बार माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में जाते हैं। स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश इज अ स्पोर्ट। ट्रैकिंग है वहां पे, पैराग्लाइडिंग है, स्काइकिंग स्काइकिंग एंड स्नो बोर्डिंग है, राफ्टिंग है, कैंपिंग है, दैट कैन यू डू इट आउट। इकोनॉमी को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेन इंडस्ट्री कौन सी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, फार्मास्यूटिकल्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट कौन कौन से हैं, टूरिज्म कंट्रीब्यूशन एक मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। कल्चर फेस्टिवल कौन से हैं, कुल्लू दशहरा, फागली फेस्टिवल, लोसर, हल्दा फेस्टिवल, लाइक दैट। वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाटोप खज्जर सेंचुरी, चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट यू नीड टू बी अवेयर इट आउट। ये कैबिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये जरूर एक बार आप इस टेबल को चेकआउट कीजिएगा, कौन आपका गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, और ये कैबिनेट के इन मिनिस्टर्स के नाम आपको बताऊं, ठीक है। कुछ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, और ये बहुत ही करंट क्वेश्चन बनता है कि कोई स्कीम्स हिमाचल प्रदेश की करंटली लॉन्च हुई हो या कुछ बनाई गई हो, वो बताइए। तो उसमें क्या हो सकता है, द मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बेसिकली जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है। टॉकिंग अबाउट बेटी है अनमोल योजना, जो कि सोशल वेलफेयर स्कीम एज एन है, ये जो कि एजुकेशन प्रमोट कर रही है, एम्पावरमेंट कर रही है फॉर द गर्ल चाइल्ड, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में जरूर पता होना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए टू एंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डिग्निटी फॉर द एल्डरली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए इसके। हिम उन्नति योजना, हिम यूनिटी योजना गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट को बेसिकली प्रमोट करती है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करती है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जैसे मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक चल रहा है जो कि 24-25 का है। जल जीवन मिशन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं और रूरल अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं, तो अर्बन बॉडीज में आ जाता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना,
स्वच्छ भारत मिशन, अटल श्रेष्ठ शहर योजना। फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड वुमेन कौन कौन से स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स हैं? नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है, दैट इज मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी, राइट, पीएम पोषण बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट स्मार्ग शिक्षा है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एचआर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो एचआर क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस जल शक्ति विभाग के लिए बेसिकली। दैट इज स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन, राइट। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए बेसिकली कि आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, हॉबीज बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, वीकनेसेस बताइए, बेसिकली करंट प्रोजेक्ट्स बताइए जल शक्ति विभाग के, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, ठीक है, आप टाइट डेडलाइंस के अंडर कैसे काम करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वाटर रिसोर्सेज चैलेंजेस क्या है हिमाचल प्रदेश में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज आपने कोई लाइक व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक कम्युनिकेशन कैसे आप मैनेज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर एंड वेंडर्स के बीच में। आफ्टर दैट आई कैन से इट आउट कि आप रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं और कैसे डिजाइन करेंगे। की फैक्टर्स बताइए जो कंसीडर करने हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। आप कैसे इंप्रूव करेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर्स, क्या पोटेंशियल रिस्क है। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, क्या कंसेप्ट है उसका, ठीक है। पोल्यूशन इन रिवर सिस्टम्स, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करेंगे। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर की टू गवर्नमेंट टू लीड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट। अटल मिशन योजना क्या है, ठीक है, एंड यस जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश के उस पर। सो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन है। ये हो गए जनरल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करते हैं बेसिकली। एज यू कैन सी ये हमने जनरल डिस्कस किए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप से रिलेटेड, स्पेसिफिकली जल शक्ति विभाग से रिलेटेड, ठीक है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, आई कैन से इट आउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड। सो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सी जनरल एचआर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, राइट, एंड यस तो स्टार्टिंग विद द जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी एई की पोस्ट के लिए आप लोग जा रहे हो तो आपको क्या एक्सपेक्टेड एचआर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट कैन बी आपका लाइक आई कैन से इट आउट वाटर रिसोर्सेज चैलेंजेस क्या हैं हिमाचल प्रदेश के, और अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो कैसे आप हैंडल करेंगे वाटर सप्लाई स्कीम को, या फिर आई कैन से इट आउट एक्सपीरियंस बताइए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने का। की एस्पेक्ट बताइए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के, ठीक है। क्या नॉलेज है आपकी जल जीवन मिशन पे एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। एज व्हाट इज द रोल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन जल शक्ति डिपार्टमेंट। आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, एंड कैसे आप क्या स्टेप्स लेंगे आप पब्लिक कंप्लेंट को लाइक रिजॉल्व करने के लिए रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। टॉकिंग अबाउट वाटर एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को कैसे आप डिजाइन करेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन प्रॉब्लम बताइए जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेस की जाती है, कैसे सॉल्व की जाएंगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ग्रेविटी बेस्ड एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को कैसे आप इंश्योर करेंगे। क्या रोल है एससीएडी साडा सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्वेशंस, ठीक है। हाउ वुड यू डील विद वाटर स्कार्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्या है इन जल शक्ति डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करो, अगर आप स्पेसिफिकली इरिगेशन फील्ड से हैं, इरिगेशन आपका सब्जेक्ट है या हाइड्रो पावर, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए आप कैसे एक्सेस करेंगे वाटर डिमांड को फॉर अर इरिगेशन लाइक प्रोजेक्ट, एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स क्या है कैनाल इरिगेशन सिस्टम के। आप वाटर यूज एफिशिएंसी को एग्रीकल्चर में कैसे इंप्रूव करेंगे। पोटेंशियल रिस्क क्या है सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर्स के, एंड डिफरेंस बिटवीन ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। चैलेंजेस क्या हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के इन हिमाचल प्रदेश जो फेस कर रहे हैं। फ्लडिंग कैसे प्रिवेंट करेंगे हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन।
एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट आई कैन से इट आउट, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज से बेसिकली, ठीक है, हीट वेव से, मतलब ये बेसिकली जेनरिक में आता है करंट में। क्लाइमेट चेंज से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के वाटर रिसोर्सेज को, इको फ्रेंडली वाटर कंजर्वेशन मेथड्स कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स बताइए जो एसोसिएटेड है डैम कंस्ट्रक्शन के साथ, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, एंड हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज को टू पार्टिसिपेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉल्यूशन इन रिवर सिस्टम्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, अफॉरेस्टेशन का क्या रोल है सोइल इरोजन को लाइक बेसिकली प्रिवेंट करने में और वाटर रिसोर्सेज को, लेटेस्ट इनोवेशन इन वाटर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करेंगे, public administration and governance, that is also very very important, related to panchayati raj institution, right, related to urban local bodies, और I can say it out, government के norms और regulations बहुत ज़्यादा important है when it comes to go for the yes I can say that कि वो implementation कैसे होगी big projects के, local government bodies का कैसे आप coordinate करेंगे project execution के लिए, ठीक है, after that पंचायती राज institutions का क्या role है resource management में, आप लार्ज स्केल पब्लिक वाटर प्रोजेक्ट को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करेंगे, की चैलेंजेस बताइए जल जीवन मिशन के, एंड आप कैसे हैंडल करेंगे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंप्रूव करेंगे, पब्लिक ग्रीवेनेंस को कैसे हैंडल करेंगे जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैसे इंश्योर करेंगे आप, जल शक्ति अभियान जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका क्या इंपैक्ट है वाटर कंजर्वेशन पे, टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड टीम वर्क, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि लीडरशिप होती क्या है, ठीक है, एंड ट्रेट्स क्या होते हैं गुड लीडर के, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आप एज एन लीडर कि आपकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो कोई डिफिकल्ट लाइक सिचुएशन में जब आप लीडर थे, कोई इफेक्टिव डिसीजन लिया हो, अंडर टाइट डेडलाइंस का आपने काम किया हो बेसिकली, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैनेज किया हो, आप कैसे एफिशिएंसी को इंश्योर करेंगे, क्वालिटीज बताइए क्या एसेंशियल है, मैंने अभी डिस्कस किया जैसे कि, सो यस क्या स्टेप लेंगे आप एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट को बिल्डअप करने के लिए, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, चैलेंजिंग टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपने फेस की है एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, देन वाटर सप्लाई पाइपलाइंस अगर बर्स्ट आउट है इन रिमोट विलेज तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस सिचुएशनल है बेसिकली, कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट करने के लिए, देन हाउ आर यू गोइंग टू बी डील विद दैट, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बेसिकली अनफॉर्चुनेट डिलेज फेस कर रहे हैं उनको कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे टास्क को जब मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली वी हैव टू बी डू इट आउट, ओके, सो यस आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ हाई क्वालिटी हाई प्रोजेक्ट क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति विभाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए क्या जानते हैं आप उसके बारे में, वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स बताइए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बेसिकली बताइए कि वो कैसे इंश्योर कर रहा है, इंपॉर्टेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हिमाचल प्रदेश वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या रोल है, जल शक्ति डिपार्टमेंट कैसे वाटर पोल्यूशन इशू को टैकल कर रहा है, एंड चैलेंजेस इन इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी हिमाचल प्रदेश, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करेंगे, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को बेसिकली, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे हम टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं उसमें, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेसिकली, ये बहुत करंट से पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आपके एचआर का, दैट इज जल जीवन मिशन क्या है, कैसे वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बेनिफिट कर रहा है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, एंड हिमाचल प्रदेश रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जल संभाव अभियान कैसे हेल्प कर रहा है वाटर कंजर्वेशन में, सो यस दीज आर सम इंपॉर्टेंट लाइक रिलेटेड क्वेश्चन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर आर इनिशिएटिव, सेंट्रल ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इनिशिएटिव क्या है और प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने मॉनिटर करने के लिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को,
ठीक है। वाटर बोर्ड कैसे, सेंट्रल वाटर बोर्ड कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए या ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए इंडिया। एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कैसे कोलैबोरेट कर रहा है विद स्टेट गवर्नमेंट इन मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड टू कॉम्बैट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन क्या है, क्या इंपैक्ट है इसके पब्लिक हेल्थ पर। स्ट्रेटजीज बताइए जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अडॉप्ट की हो, जो इंटीग्रेट करता हो साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। So yes, these are some important HR questions from every important domain. So yes friends, हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर करी है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मिशन, विजन, यू नो व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, हम किन चीज़ों के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ HR क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस डोमेन, लीडरशिप, टीम वर्क, बिहेवियर, जल शक्ति विभाग, करंट सिनेरियो, वाटर कंजर्वेशन, वाटर बोर्ड, lot of questions we have covered. So friends, just please read out this documentation. You can download it from Engineers Career Point from Yourpedia, and it will help you out to crack your interview. Just you need to be practice it out with Yourpedia mentors by taking HR sessions and mock sessions. So all the very best. If you found any doubt, any query, you just reach out to us as Engineers Career Point. Good luck.